हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ नीट के केस का। सर, जो हमारी पहले वाली पिटीशन फाइल थी उसमें दिखा रखा था कि नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके रिगार्डिंग आज हियरिंग हुई है जिसमें क्या है एनटीए से जवाब मांगा गया है। यानी एनटीए की ना तो जो नीट की काउंसलिंग है उसको रोका गया है, ठीक है, और ना ही कोई अदर स्टेप लिया गया है। बस उनसे क्या है एक जवाब मांगा गया है कि हाँ ऐसी कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई है नीट के एग्जाम में, ठीक है, उसका जवाब एनटीए देगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा है, पेपर लीक वाला मुद्दा है, जो दूसरी फाइल की गई थी केस सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या है रिजल्ट, यानी आने वाले टाइम में 1 या 2 दिन में उसकी हियरिंग होगी। तब हमें पता लगेगा कि ग्रेस मार्क्स वाली क्या बात है, ठीक है, और कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दी गई और ये पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। यानी ये सब क्या है हमारा सारा डिपेंड चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पर। और इसमें क्या है सर, अगर एनटीए मतलब ये मान लीजिए अपनी सफाई देगा सुप्रीम कोर्ट को, और अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा बच्चों के साथ। यानी जो बच्चे इस चीज को उठा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी धांधली इसमें हुई है, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा नीट के पेपर में हुआ है, किस हिसाब से रैंक में इतना तकड़ा उछाल देखने को मिला है, इसके बावजूद अगर एनटीए अपनी सफाई पेश करता है सुप्रीम कोर्ट में और अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो यानी आपके जो चांसेस होंगे रीनीट के वो सर खत्म हो जाएंगे। यानी आपकी काउंसलिंग चलती रहेगी। यानी जो बच्चे धांधलीबाजी से इसमें नीट वाले पेपर में घुसे थे, यानी अपनी कट ऑफ मतलब अपनी रैंक ऊपर लेके बैठे हैं, तो क्या है सर वो मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। और जो मेहनती बच्चा होगा ना सर, वो उसका सपना और वो वहीं ग्राउंड पे बैठे रह जाएंगे। यानी इससे क्या होगा, बहुत से बच्चों का, मेहनती बच्चों का सपना टूट जाएगा डॉक्टर बनने का। यानी उनके क्या है आशाएं यहीं समाप्त हो जाएंगी, वो इसके बाद क्या तैयारी नहीं कर पाएंगे। बट हम ये बोल सकते हैं कि एक लास्ट होप अभी बाकी है। यानी अगर आप बात करें कि जो आने वाले 2-3 दिन में जो फाइल कर रखी है पीआईएल, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है और उस पर हियरिंग लगाती है, तो यानी क्या है एक रे ऑफ होप है सब बच्चों के लिए जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है। बट हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोई भी बच्चा ऐसे टाइम में गलत स्टेप ना उठाए। और प्लीज अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी तरह से, आप किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं या किसी भी कोचिंग से हैं या कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक राइट वे में बच्चों को सपोर्ट कीजिए ताकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाएं। यानी जिस बात के लिए हमने इनजस्टिस के लिए सबके लिए वॉइस उठाई है, वो एक राइट वे में उठाएं, यानी गलत वे में, और ना ही किसी का गलत जो भी है। अगर आपको कोई नोटिस दिखा रहा है या कोई अपनी मार्कशीट दिखा रहा है, प्लीज उसको ना बिना वेरीफाई करे सबके सामने रिप्रेजेंट ना करें, क्योंकि जो हमने सही मुद्दे उठा रखे हैं, सही चीजें दिखा रखी हैं, इसके साथ क्या है वो भी चीजें गलत मानी जाएंगी, ठीक है। तो जो अगर ऐसा होता है तो वो बच्चों के लिए क्या है ड्रॉबैक आ जाएगा। यानी एनटीए को क्या एक मौका मिल जाएगा कि देखो ये तो गलत न्यूज भी दिखाते हैं बच्चे। तो ऐसा प्लीज आप सब ना करें। और आपकी जो अगर मैं बात करता हूँ रीनीट की होप अभी बाकी है। यानी होने को कुछ भी हो सकता है, होने को आपके फेवर में भी डिसीजन आ सकता है, आपके अपोजिट में भी आ सकता है। लेकिन अगर आपके फेवर में डिसीजन आता है तो वो सब बच्चों के साथ जस्टिस होगा। लेकिन अगर आपके अपोजिट रिजल्ट आता है तो मैं ये मानता हूं कि ये इनजस्टिस होगा सर। इतना बड़ा रैंक में उछाल तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर मतलब देखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है, जो भी अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और आपको क्या करना है सर, प्लीज अपनी पढ़ाई पे वापस फोकस करना शुरू कर दीजिए। इफ इन केस रीनीट होता है तो आपको फायदा होना चाहिए, नहीं होगा तो भाई जिन बच्चों को पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे, पढ़ना उनकी मजबूरी है। यानी उन्हें 5 साल 4 साल 3 साल पता नहीं कितने साल से तैयारी कर रहे हैं बेचारे, ठीक है। उसके बाद भी अगर इतना मतलब एक बच्चा 600 मार्क्स इस बार लेके आता है या 630 मार्क्स लेके आता है, 640 मार्क्स लेके आता है, उसे उम्मीद थी कि इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद अगर उसे नहीं मिलता है तो सर ये बहुत ही, ये मान लीजिए रेयर केस है। यानी इतना तो मैंने कभी नहीं देखा कि, और ना कभी एक्सपेक्ट किया था कि नीट की कट ऑफ इस हिसाब से 650 660 जाएगी, वो 720 में से। तो सर आप मैं तो 100% श्योर हूँ कि ऐसा कुछ मतलब हुआ है अंदर, हमें नहीं पता कैसे हुआ है, कितने बच्चों के साथ हुआ है, पर सर श्योर कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। ये तो मतलब इनर हार्ट बोलता है। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कोई गलत स्टेप ना उठाएं, ठीक है। और हो सके तो अपनी पढ़ाई पे वापस फोकस करें। और आपकी लिए होप अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस डला हुआ है ग्रेस मार्क्स का, फर्जीवाड़े का, पेपर लीक का, वो उसकी हियरिंग अभी बाकी है। ये तो जो केस था जिसकी हियरिंग आज हुई है वो पहले डल रखा था रिजल्ट से पहले,
ठीक है, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी थी जो हमने आपको प्रोवाइड की है। आई होप प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए को बाकी है और हम उम्मीद करेंगे कि रीनीट का एग्जाम हो। थैंक यू।